रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी। माचके में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेट से हमला किया। पुलिस की गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी। कच्चा माचके डकैत गैंग, शर गैंग और कोश गैंग ने हमला कर दिया। पंजाब पुलिस ने 5 लापता एहलकारों को बाजियाब करा लिया। हमले से पहले पुलिस एहलकारों की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकार एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। लगता है हमारा आखिरी वक्त है, आज शहीद हो जाएंगे। जहां हम रात में मौजूद हैं, यहां दिन को भी कोई नहीं आता। दिन की वीडियो में भी एहलकार आपस में शहादत की बातें करते रहे। पुलिस लाइन में शहदा की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। शहदा के जस्द खाकी कौमी परचम में लपेटे गए 3 अक़लियती जवानों की मैयतों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन, अक़लियती एहलकारों की आखिरी रसूमात अदा। कच्चे के डाकुओं की खैर नहीं, ऑपरेशन शुरू। पुलिस काफिले पर हमले का मरकजी मुल्जिम बशीर शर अंजाम को पहुंच गया। डाकू नसीर और गदीकोश समेत 5 डाकू शदीद जख्मी। वजीर आला मरियम नवाज के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीम को शाबाश कहा। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। पुलिस शहदा की कुर्बानियां नहीं भूल सकते। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। रहीम यार खान में एहलकारों पर हमले के बाद पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़। डीपीओ रहीम यार खान, इमरान मलिक तब्दील। एसपी रहीम यार खान जावेद जतोई को ओएसडी बना दिया गया। डीएसपी सीआईए कलीम अहमद को भी ओएसडी बना दिया गया। एसएसपी रिजवान उमर गोंदल, डीपीओ रहीम यार खान तैनात। शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाए, हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। पंजाब पुलिस और पंजाब रेंजर्स और सिंध पुलिस की जानिब से ब्रीफिंग। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मुअस्सर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कच्चे में ऑपरेशनल फोर्स के लिए हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। कहा अपने बहादुर सपूतों के खून का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। शहीद पुलिस एहलकारों को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा डाकुओं के क़लाक़मा तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वजीर आजम की डाकुओं के पुलिस पर हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस जवानों की शहादत पर दुख और गम का इजहार। हमलावरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम पुलिस के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, हमजा शहबाज की भी मुजम्मत। वज़ीर आला सिंध की आईजी को पंजाब पुलिस को दरकार मदद फराहम करने की हिदायत। दोस्त ने ही दोस्त का घर उजाड़ दिया। लाहौर में 5 साला बच्ची अगवा के बाद कातिल बच्ची के वालिद का करीबी दोस्त निकला। पुलिस के मुताबिक बाटापुर में 5 साला फजर 10 अगस्त को लापता हुई। मोबाइल नंबर ट्रेस करने पर मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम अपने दोस्त के साथ मिलकर बच्चे को तलाश भी करता रहा। कत्ल के बाद मुलजिम बच्चे के वालिद से रकम का तकाजा करता रहा। मुलजिम काशिफ गिरफ्तार, बच्चे को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर बच्चे के कपड़े और सर के बाल बरामद। बच्चे के बाल, कपड़े और हड्डियां फ्रांसिक लैब भिजवा दी गई। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल, घर में सफ़े मातम। वज़ीर आज़म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड गैर फाल होने पर बरहम। शहबाज शरीफ की स्मेडा बोर्ड फौरी तौर पर तश्कील देने की हिदायत। स्मेडा के CEO की फौरी तैनाती के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत समेटा से मुतालिक इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। स्मेडा की स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी जाए, निजी शोबे अफराद को शामिल किया जाए, मईशत के लिए इंतहाई अहम इदारों के बोर्ड्स की तश्कील फौरी तौर पर की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के माशी किरदार को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला का जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो के इमदाद पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस में तलब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल किए जाएंगे। मुल्क में लोग अगवा हो रहे हैं मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। अजहर मशवानी बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, हमने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत को ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। बाबर आबान की वज़ीर आज़म को अदालत बुलाने और सख्त ऑर्डर पास करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मैं इस केस पर ऑर्डर पास करूंगा। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को मंगल को तलब कर लिया। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर गौर। कायमा कमेटी बराए सनतो पैदावार का इजलास। सेक्रेटरी सनतो पैदावार का कहना है, राइट साइजिंग के तहत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का सोच रहे हैं। फैसला मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाया जाएगा। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। इमरान खान ने आजम स्वाति को बुलाकर जलसा कैंसिल कर दिया। हमें भी शौक था, तो उसी का रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ही घबराई हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सब हैरान थे कि अचानक जलसा कैसे मुलतवी हो गया। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात हमारे लिए अजीब बात थी। जेल में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, इंतशार के खदशे का बताया गया, जलसा इसलिए मौखर किया। उन्हें बताया गया कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं। बानी पीटीआई ने आजम सवाती और बैरिस्टर गोहर खान को कहा कि 8 सितंबर को जलसा मुलतवी नहीं होगा। वर्कर्स को हिदायत दी गई हैं कि अगर अब जलसा मनसूख करने की इत्तला आए तो आपने नहीं मानना। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाम भाग 28 साइरीन की मैयतें पाकिस्तान रवाना। C-130 तैयारा मैयतें लेकर जैकबाबाद पहुंचेगा। यज़्द एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मैयतें वसूल करेंगे। 15 जख्मी ज़ायरीन भी खुसूसी परवाज पर जैकबाबाद आएंगे। जख्मियों और मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। वरसा अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने जैकबाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध का शहदा के वरसा को 50 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। जख्मियों को 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 27 से 29 अगस्त तक कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त को मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। हैदराबाद, सक्कर, ठट्ठा, बदीन, सजावल, मीरपुर खास में बादल खुलकर बरसने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, यूब समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। माहीगीरों को 26 से 31 अगस्त तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया।
उधर इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 25 से 28 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान। 26 से 28 अगस्त के दौरान पेशावर, मर्दान समेत बालाई केपी में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स भी डट गए। तीसरे दिन के इख्तिताम तक 5 विकेटों पर 316 रन बना लिए। शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुशफिकुल रहीम, लिटन दास की निस्फ सेंचुरियां। नसीम शाह की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने जाकिर हुसैन का शानदार कैच पकड़ा। खुरम शहजाद के 2 शिकार, नसीम शाह, साइम अयूब और मोहम्मद अली ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने 448 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। पाकिस्तान को बांग्लादेश पर 132 रन की बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी टेस्ट देखने के लिए हफ्ते और इतवार को एंट्री मुफ्त कर दी गई। बांग्लादेशी स्टार क्रिकेटर शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम आयद। शकीबुल हसन इस वक्त रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी कहते हैं कि हैदराबाद में 90,000 में से 54,000 बच्चों ने IT टेस्ट पास किया। IT टेस्ट के लिए रोजाना बच्चों की तरफ से ईमेल आती है। अगला टेस्ट सक्खर में होगा। मुल्क में पुलिस भी महफूज नहीं, इससे बदतरीन हालात क्या हो सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 अगस्त को ताजरों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल होगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 साल पुराने कत्ल केस का फैसला। 2 अफराद के कत्ल और ज्यादती केस का मुल्जिम इमरान अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट की 6 साल ताखीर से अपील का फैसला करने पर माजरत। सिंध हुकूमत का चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। पीर 26 अगस्त को सूबे के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी कबूल कर ली। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी भी खुलकर बयान कर दी। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज़ खिताब में कमला हैरिस ने कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक है। ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी कौम को नया मुस्तकबिल दूंगी। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स उम्मीदवार मुंतखब। कन्वेंशन हॉल में खूब जश्न मनाया गया। आसमान से गुब्बारे गिराए गए। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान। 2 अफराद मारे गए, लाखों मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मदद की पेशकश। डॉक्टर यूनुस को खत लिख दिया। कहा, मुश्किल वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। इंडोनेशिया में मुजाहिरीन का पार्लियामेंट की इमारत पर धावा, आग लगा दी। पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंतखाबी कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया गया। और स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान का एक और एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक करार दिया। जहांगीर खान ने मुसलसल 555 मैचेस जीते। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 5 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहे।